सो हेलो एवरीवन एंड वेलकम बैक टू एमएस सर्कल। बच्चों, आज मैं आपको सिखाने जा रहा हूं लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम। जी हां बच्चों, क्या आप जानते हो इसका यूज क्या है? आपने देखा होगा मूवीज में या कहीं पे किसी स्पॉट पे कोई व्यक्ति अगर गन से फायर कर रहा है तो बुलेट आगे जाती है और गन हल्की सी पीछे झटका खाती है, तो वो उसकी रिकॉइल वेलोसिटी होती है। उसको आप इस लॉ की हेल्प से फाइंड कर सकते हो। साथ ही आपने देखा होगा कि मान लो कोई हॉकी प्लेयर्स हैं, वो खेल रहे हैं, एक प्लेयर इधर से आ रहा है बॉल को लेके, दूसरा उसको रोकने के लिए डिफेंड करने के लिए आ रहा है, दोनों आपस में कई बार टकरा जाते हैं, एंटेंगल हो जाते हैं और एक साथ गिरने लगते हैं। तो दोनों जब एंटेंगल होके जब उलझ जाते हैं और एक साथ जब गिरने लगते हैं तो उस समय उनकी क्या वेलोसिटी होती है, ये भी आप इस लॉ की हेल्प से जान सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, बिना समय गवाए शुरू करते हैं आज का वीडियो। तो बच्चों, अगर आप चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर देना, साथ ही बेल आइकन भी प्रेस कर देना, क्योंकि आपको उसी से मेरे आगे आने वाले वीडियोस के या लेटेस्ट वीडियोस के अपडेट्स मिलते रहेंगे। तो देखिए, मैंने कैसे समझा है लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम को, वो आपको मैं बड़ी सिंपल लैंग्वेज में समझाता हूं कि मोमेंटम जो होता है किसी भी सिस्टम का, वो अनचेंज होता है, चाहे वो सिस्टम में प्रोसेस होने से पहले का मोमेंटम है या प्रोसेस होने के बाद का मोमेंटम है। आइए मैं आपको इसको समझाता हूं। तो मोमेंटम को हम जनरली पी से डिनोट करते हैं, ठीक है। मास और वेलोसिटी का जो प्रोडक्ट है उसे हम मोमेंटम कहते हैं। तो ये आपका mv हो गया। अगर किसी प्रोसेस में इनिशियल और फाइनल वेलोसिटी होती है तो स्टार्टिंग वाले मोमेंटम को हम p1 से बताएंगे, जिसको हम mu से बताएंगे, और बाद वाले मोमेंटम को हम mv से बताएंगे। सो मास इंटू वेलोसिटी इज कॉल्ड, आपको क्या बन जाएगा, प्रोडक्ट ऑफ मास एंड वेलोसिटी इज कॉल्ड मोमेंटम। ठीक है बच्चों, अब इसका यूज करना है हम लोगों को। तो चलिए, मास एंड वेलोसिटी का प्रोडक्ट याद रखिएगा आप लोग। अब मान लिया कि एक ऑब्जेक्ट है, ठीक है, ये इधर आ रहा है u1 वेलोसिटी से, ये इसकी इनिशियल वेलोसिटी u2 से आ रहा है, दोनों के बीच कॉलिजन हो गया, ठीक है। तो ये बिफोर कॉलिजन की प्रोसेस है, ये आफ्टर कॉलिजन। कॉलिजन होने के बाद दोनों अलग अलग डायरेक्शन में जाने लगे, अलग अलग अपनी फाइनल वेलोसिटी के साथ में, ठीक है। मान लिया इसका मास m1 है, इसका मास m2 है, ठीक है। मास है ये m1 और ये m2। तो हमने अभी क्या पढ़ा है, लोग हमने पढ़ा है, हम क्या कर रहे हैं, फॉर्मूला बना रहे हैं जो हमारे हर तरह के क्वेश्चन में अप्लीकेबल होता है। तो हमने ही पढ़ा था कि जो सिस्टम का जो मास होता है, जो मोमेंटम होता है, वो अनचेंज्ड होता है। तो देखिए, कॉलिजन होने से पहले की कंडीशन का अपन क्या करते हैं, सिस्टम में दो ऑब्जेक्ट है, दोनों के मोमेंटम का सम निकाल लेते हैं। सो मोमेंटम का सम क्या होता है, मास इंटू वेलोसिटी। तो पहले ऑब्जेक्ट का मोमेंटम क्या है, वो ये है, मास इंटू वेलोसिटी, दोनों का प्रोडक्ट कर दिया, प्लस कर दूंगा सिस्टम में जितने भी है, किसी भी केस में जितने भी ऑब्जेक्ट आपके जो उस पूरे सिस्टम को बना रहे हैं, उनकी बात कर रहे थे, दो ऑब्जेक्ट मिलकर बना रहे हैं सिस्टम को, इस प्रोसेस को। तो इस प्रोसेस में दो ऑब्जेक्ट है, दोनों का मोमेंटम हम पहले कॉलिजन होने से पहले, टकराने से पहले जोड़ लेंगे और टकराने के बाद जोड़ लेंगे। देखते हैं वो दोनों सेम आएंगे अकॉर्डिंग टू द लॉ। ये आपका m2 u2 हो गया, इक्वल होगा, ये किसके इक्वल होगा, कॉलिजन हो गया, कॉलिजन होने के बाद अब जो दोनों का मोमेंटम है उसके सम के। तो यही हमारा लॉ बोलता है कि आपका जो सिस्टम है उसमें ये प्रोसेस क्या हो रही है, कॉलिजन होने की प्रोसेस हो रही है, दोनों टकरा रहे हैं, टकराने की प्रोसेस हो रही है। तो टकराने से पहले इनके दोनों का मोमेंटम का जो भी सम है, वो टकराने के बाद दोनों किसी भी डायरेक्शन जाए, किसी वेलोसिटी से जाए, दोनों का जब मोमेंटम का हम सम करेंगे वो सम सेम आएगा। तो ये फॉर्मूला हमें याद रखना है। इसकी हेल्प से अब मैं आपको दो एग्जांपल सोल्व करेंगे, जिसमें एक में हम क्या करेंगे, एक पिस्टल की रिकॉइल वेलोसिटी निकालेंगे, और एक में जो कि मैंने आपने स्टार्टिंग बताया था आपको मैंने, कि जब दो लोग हॉकी खेलने वाले टकराते हैं, अलग अलग डायरेक्शन से आते हैं एक दूसरे की तरफ, और टकराने के बाद जब दोनों एक साथ गिरते हैं एंटेंगल होके, तो किस वेलोसिटी से गिरेंगे वो हम सीखने जा रहे हैं। तो देखिए बच्चों, मैं पहला एग्जांपल आपको समझाता हूं। आपको दिख रहा होगा स्क्रीन पे कि बुलेट जिसका मास 20 ग्राम है, हॉरिजॉन्टली फायर्ड की जा रही है एक वेलोसिटी के साथ, जो वेलोसिटी कितनी है, 50 मीटर पर सेकेंड। आप देख सकते हो एक ऐसी पिस्टल से जिसका मास कितना है, 2 किलोग्राम है, ठीक है। व्हाट इज द रिकॉइल वेलोसिटी ऑफ पिस्टल, तो पिस्टल की हम रिकॉइल वेलोसिटी बताएंगे। तो देखिए, आप देख सकते हो फिगर के अंदर कि पहले पिस्टल चलेगी, तो पिस्टल चलने से पहले किसकी वेलोसिटी, बुलेट की और पिस्टल की, दोनों की वेलोसिटी क्या है, 0 है। प्रोसेस क्या है यहाँ पे, पिस्टल चलाना, ठीक है, फायर करना। तो फायर हो रही है, हमारी प्रोसेस है। तो प्रोसेस होने से पहले दोनों की क्या वेलोसिटी और दोनों प्रोसेस होने के बाद की क्या वेलोसिटी है,
ये जानना बहुत जरूरी है, क्योंकि प्रोसेस के होने से पहले का मोमेंटम का सम ही प्रोसेस के होने के बाद के मोमेंटम के सम के इक्वल होता है। आइए हम देखते हैं, प्रोसेस होने से पहले दोनों जीरो होंगी, तो पिस्टल को बुलेट को हमने ऑब्जेक्ट 1 माना है और पिस्टल को हमने ऑब्जेक्ट 2 माना है, तो दोनों की इनिशियल वेलोसिटी क्या है, जीरो, मतलब कि शुरुआती वेलोसिटी दोनों की क्या होगी, जीरो होगी। हम u को इनिशियल वेलोसिटी से बता रहे हैं, v को बाद वाली यानी फाइनल वेलोसिटी, प्रोसेस के बाद वाली वेलोसिटी बता रहे हैं। पहले ऑब्जेक्ट के लिए 1 यूज कर रहे हैं और दूसरे ऑब्जेक्ट के लिए 2 यूज कर रहे हैं, ठीक है। तो पहले ऑब्जेक्ट का मास जो हम बोला 20 ग्राम की क्या है, बुलेट है। ग्राम को हमें किलोग्राम बदलना पड़ता है, तो हम क्या करते हैं 1000 का डिवाइड लगाते हैं, ठीक है। डिवाइड लगाने से आपका जो m1 का जो रिजल्ट है वो कितना हो जाएगा आपका, वो बन जाएगा आपका 1/50 किलोग्राम। ये m1 की वैल्यू हो गई आपकी। अब m2 जो कि आपका क्या है, वो ऑब्जेक्ट आपका पिस्टल है, उसका मास कितना है 2 किलोग्राम, ठीक है। तो ये आपका m1 m2 का रिजल्ट है। u1 u2 की वैल्यू 0 0 हो गई है, और आपको ये बोला गया है कि जो बुलेट है वो कितना जा रही है, 150 मीटर पर सेकेंड जा रही है। कितने से जा रही है भाई, 150 मीटर पर सेकेंड से फायर होने के बाद, तो ये इतना जा रही है। तो बताइए कि जो रिकॉइल वेलोसिटी है पिस्टल की वो क्या होगी। भाई बुलेट तो आगे निकल गई, ठीक है, अब गन का जाएगी, पीछे जाएगी, थर्ड लॉ ऑफ मोशन से कि एवरी एक्शन इज इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन, ठीक है। तो आपकी जो पीछे आ रही है पिस्टल, उसकी वेलोसिटी हम निकालेंगे, उसको हमने v2 माना। आइए इस फॉर्मूले में हम पुट कर देते सारी बातें। तो पुट करेंगे तो m1 की जगह हम रखने वाले हैं 1/50। किलोग्राम में होना जरूरी है मास, तो ग्राम को किलोग्राम बदलना है, और आपकी जो ये है मीटर पर सेकेंड होना चाहिए वेलोसिटी। u की वैल्यू कितनी है भाई, 0, प्लस m2 2 किलोग्राम, इसकी वेलोसिटी कितनी है, 0। वैल्यू रखना आपको बस, और कुछ नहीं करना। 1/50, v1 की वैल्यू कितनी भाई 150 है, और ये कितना आपका 2 किलोग्राम, और वेलोसिटी आपकी v2 जो आपकी निकालनी है। ये 0 बनेगा, ये भी 0 बनेगा, 0 + 0, ये इसको कट कर देगा 3 टाइम्स में 2v2, ये पूरा 0 बनेगा, 3 को इधर भेजेंगे, 3 बनेगा -3, v2 निकालेंगे तो 2 जाएगा डिवाइड में, -3 के मल्टीप्लाई में आके डिवाइड हो जाएगा। तो आप देख सकते हैं बच्चों, जो रिकॉइल वेलोसिटी है गन की वो -1.5 मीटर पर सेकेंड। आइए बच्चों एक और एग्जांपल देखते हैं। इस एग्जांपल में आप देखिए स्क्रीन पर कि 2 हॉकी प्लेयर से अपोजिट टीम के हैं, एक बॉल को हिट करते हुए आ रहे एक दूसरे की तरफ, ठीक है। अब इसमें क्या हो रहा है कि दोनों कोलाइड हो जाते हैं, टकरा जाते हैं, और इमीडिएटली दोनों एक साथ एंटेंगल होकर गिरने लगते हैं। एंटेंगल मतलब दोनों एक साथ टकरा के उलझ जाते, बन जाते और गिरने लगते हैं, तो दोनों फिर बाद में गिरेंगे एक साथ। अब इसमें बोला है कि जो 2 प्लेयर हैं उसमें पहला वाला जो प्लेयर है उसका मास कितना है, उसका मास है 60 किलोग्राम, और वो किस वेलोसिटी से आ रहा है, 5 मीटर पर सेकेंड से आ रहा है। दूसरा जो है वो 55 किलोग्राम का है, लेकिन वो आ रहा है अपोजिट डायरेक्शन में। ये एक प्लेयर इधर से आ रहा है, दूसरा इस डायरेक्शन में आ रहा है, इसकी वेलोसिटी क्या हो जाएगी, वेलोसिटी का डायरेक्शन है वो नेगेटिव है, इसलिए इसकी वेलोसिटी अपन 6 की जगह -6 मीटर पर सेकेंड रखने वाले, ठीक है। एक ऑब्जेक्ट, एक आपका प्लेयर इधर जा रहा है, एक इधर से आ रहा है, तो एक का डायरेक्शन क्या है, अपोजिट है, तो वहां पे नेगेटिव साइन लगेगा, ठीक है बच्चों। अब क्या हो रहा है कि दोनों टकरा गए, कोलाइड हो गए, इंटेंगल हो गए, उसके बाद एक साथ गिरते हैं। तो जब दोनों एक साथ गिरने वाले हैं तो प्रोसेस के बाद में जब टकराने की जो प्रोसेस हो गई है उसके बाद उनकी दोनों की वेलोसिटी क्या होगी, सेम, क्योंकि दोनों एक साथ एंटेंगल होके गिरते हैं। तो मैंने बाद वाली वेलोसिटी को दोनों की v मान लिया। चलिए वैल्यू रखते हैं, 60 दोनों का मास, यहां 60 रखा, यहां हमने 50 रख दिया, 55 सॉरी। आइए सोल्व करते हैं। 6 30, 300 बन गया, यहां पे प्लस माइनस बनेगा, मल्टीप्लाई करोगे 330 बनेगा। 60 और 55 115 बन जाता है। आइए सोल्व करते हैं। 300 क्या 330 में से ये नंबर बड़ा, इसका आगे माइनस साइन, इस रिजल्ट -30 बनेगा, 115v। v की वैल्यू निकाल लेते हैं। कौन सी है v? v वो वेलोसिटी है जब दोनों एंटेंगल होके बाद में गिरते हैं साथ में। ये 115 हमने रख दिया, ठीक है। पहले ऑब्जेक्ट का मास 60 था, हमने यहां रख दिया, दूसरे ऑब्जेक्ट का 55 था, वो m2 की जगह रख दिया। चलिए अब कट कर लीजिए, 5 6 30, यहां कट करोगे तो 5 2 10 और 5 था 15 बच जाएगा आपका, ठीक है। अब 6 को 23 से डिवाइड कीजिए, माइनस लग रहा है 0.26 मीटर पर सेकेंड। ये दोनों की मिलकर बाद की वेलोसिटी होगी जिससे दोनों एंटेंगल होकर गिरने वाले।
तो आशा करता हूं बच्चों आपको आज का ये वीडियो बहुत ही पसंद आया होगा, यूजफुल लगा होगा। अगर यूजफुल लगे, पसंद आए तो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करो अपने दोस्तों तक, लाइक करो, कमेंट करो, नए हो तो सब्सक्राइब करो और बेल आइकॉन पे भी प्रेस करो ताकि आपको मेरे लेटेस्ट वीडियो के अपडेट्स मिलती रहे। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।